इस संसार में कोई भी वस्तु नित्य नहीं है। यह समस्त चराचर जगत परिवर्तनशील है और जो भी जन्मा है उसका अंत निश्चित है। इसलिए तू मोह और भय को त्याग कर अपने कर्तव्य पथ पर अडिग रह। मनुष्य मात्र कर्म करने के लिए उत्पन्न हुआ है, परंतु वह अपने कर्म के फल का अधिकारी नहीं है। इसलिए तू केवल अपने कर्म पर ध्यान दे, फल की चिंता छोड़ दे। जिस प्रकार समुद्र में अनेक नदियां समाहित हो जाती है, परंतु वह कभी अपनी मर्यादा नहीं लांघता, उसी प्रकार जो पुरुष अपने मन और इंद्रियों को वश में रखता है वह सच्चा योगी और ज्ञानी कहलाता है। जो सुख दुख, लाभ हानि और मान अपमान में समभाव रखता है वही वास्तविक रूप से स्थिर बुद्धि वाला होता है। मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि यह नहीं कि वह संसार में कितना धन संपत्ति अर्जित करता है, बल्कि वह अपने जीवन में कितनी शांति और संतोष प्राप्त करता है। जो मनुष्य अपनी इच्छाओं का दास बन जाता है वह जीवन भर अशांत रहता है, परंतु जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को संयम में रखता है और सच्चे ज्ञान के प्रकाश से आत्मा को प्रकाशित करता है वही परम आनंद को प्राप्त करता है। यह संसार माया का बंधन है। यहाँ हर वस्तु, हर व्यक्ति, हर संबंध एक क्षणिक सत्य है। जो व्यक्ति इस नश्वर संसार में स्थायी सुख खोजता है वह केवल दुख ही प्राप्त करता है। सुख दुख, लाभ हानि, जीवन मृत्यु, ये सभी प्रकृति के नियम है। जैसे ऋतुएं बदलती है वैसे ही जीवन में परिस्थितियां बदलती रहती हैं। तू अपने मन को इन परिवर्तनों से विचलित न होने दे। सुख दुख के चक्कर से वही मुक्त हो सकता है जो निष्काम भाव से कर्म करता है। जो फल की इच्छा से प्रेरित होकर कर्म करता है वह बंधन में पड़ जाता है। इसलिए तू निष्काम भाव से अपने धर्म का पालन कर। जैसे वायु निर्मल आकाश में विचरण करती है वैसे ही तू संसार में कर्म कर, परंतु उसमें लिप्त न हो। जो व्यक्ति मुझ में अपना मन स्थिर करता है, जो समस्त भय और मोह को त्याग कर केवल मेरे आश्रय में आता है वही मुझ तक पहुंचता है। यह सत्य है। ज्ञान, कर्म और ध्यान सभी मार्ग परमात्मा तक पहुंचाने के साधन है, परंतु सबसे सरल और शीघ्र
मार्ग भक्ति है। जो व्यक्ति प्रेम पूर्वक, श्रद्धा और विश्वास के साथ मुझे अर्पण करता है, चाहे वह एक फूल हो या फल हो या जल की बूंद हो, उसे मैं स्वीकार करता हूँ, क्योंकि प्रेम और समर्पण से बढ़कर इस संसार में कुछ भी नहीं है। तू यह स्मरण रख कि जो हुआ है मेरे द्वारा ही हुआ, जो हो रहा है वे मेरे द्वारा ही हो रहा है, और जो होगा वह भी मेरे ही द्वारा होगा। इस सत्य को जानकर तू सभी चिंताओं को त्याग कर मुझ में समर्पित हो जा। मनुष्य अपने मन की इच्छाओं और वासनाओं से बंधा रहता है। वह समय को स्वतंत्र समझता है, परंतु वास्तव में वह अपने ही कर्मों के फल में उलझा रहता है। जब तक मनुष्य अपनी इच्छाओं को नियंत्रित नहीं करता, तब तक वह सच्ची मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए तू अपने मन और इंद्रियों को वश में कर, क्योंकि जो अपने मन को जीत लेता है वही संसार में विजयी होता है। जो व्यक्ति धर्म के मार्ग पर चलता है, सत्य का पालन करता है, अपने जीवन को निष्कलंक रखता है, वही मेरे प्रिय भक्तों में गिना जाता है। अधर्म का मार्ग सुलभ तो होता है, परंतु विनाश की ओर ले जाता है। धर्म का मार्ग कठिन अवश्य होता है, परंतु अमरत्व की ओर ले जाता है। इसलिए तू सदा धर्म का अनुसरण कर और किसी परिस्थितियों में अधर्म की ओर न झुकना। वह व्यक्ति जो श्रद्धा, प्रेम और समर्पण के साथ मेरी शरण में आता है, मैं उसे अपने संरक्षण में ले लेता हूँ। उसकी रक्षा मैं समय करता हूँ, उसे सभी बंधनों से मुक्त कर देता हूँ। तू अपना समस्त जीवन मुझ में अर्पित कर, अपने कर्तव्य का पालन कर, परंतु उसमें आसक्त मत हो। मेरे नाम का स्मरण कर, क्योंकि जो व्यक्ति मेरे नाम का स्मरण में रहता है, मैं उसे कभी नहीं भूलता। संसार एक महासमुंदर के समान है, जिसमें जन्म और मृत्यु की लहरें उठती और गिरती रहती हैं। जो व्यक्ति इस चक्कर में फंस जाता है, वह बार बार जन्म और मृत्यु को प्राप्त होता है। परंतु जो पुरुष समत्व भाव को धारण करता है, जो सुख दुख में समान रहता है, जो राग द्वेष से मुक्त, वही संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में संतुष्ट रहता है, जो अपने कर्मों का परिणाम ईश्वर को समर्पित करता है और किसी भी भौतिक वस्तु से आसक्त नहीं होता, वह सच्चा योगी और भक्त कहलाता है। यह जान ले, मनुष्य अपने स्वभाव के अनुसार ही कार्य करता है। प्रकृति के तीनों गुणों सतो, रजोगुण और तमोगुण के आधार पर इस संसार का निर्माण किया गया है। सतोगुण यह शुद्धता, ज्ञान, संतोष का प्रतीक है। जो व्यक्ति सतोगुण में स्थिर होता है, वह सत्य, अहिंसा और धर्म का पालन करता है। वह निष्कपट और शांत रहता है और आत्मा के वास्तविक स्वरूप को पहचानता है। रजोगुण यह इच्छा, तृष्णा और कर्म प्रधान प्रवृत्ति का गुण है। जो व्यक्ति रजोगुण में स्थिर होता है, वह महत्वाकांक्षा, लालसा, कार्य व्यापार में लिप्त रहता है। वह सदा फल की इच्छा से प्रेरित होकर कर्म करता है और शांति से वंचित रहता है। तमोगुण यह अज्ञान, आलस्य और मोह का प्रतीक है। जो व्यक्ति तमोगुण में स्थिर होता है, वह सत्य को नहीं पहचान पाता और अज्ञानता के कारण कर्तव्य में
विमुख रहता है। जो व्यक्ति इन तीनों गुणों के प्रभाव से परे उठकर केवल मुझ में मन को स्थिर करता है, वह मेरी शरण में आता है और सच्ची मुक्ति को प्राप्त करता है। जय श्री कृष्ण।